उदार चित्त, दयावान, सत्यभाषी, आदरपूर्ण, इन गुणों का अपना विशिष्ट महत्व है। ये मानव चरित्र को दृढ़ता प्रदान करते हैं और विषयासक्ति से मुक्ति देते हैं। इन गुणों से परिपूर्ण मनुष्य सांसारिक सुखों से उदासीन रहकर आत्म अनुराग में डूबा रहता है। लौकिक भौतिकता उसके लिए महत्वहीन हो जाती है और वे परमार्थ में ही आनंद का अनुभव करता है और आनंद ही परमात्मा है। यही तो मुक्त होना है, सब में होकर भी किसी में नहीं। क्षमाशील बने जिससे अन्य लोग भी प्रेरित हो। सत्यभाषी बने जिससे शाश्वत प्रकृति की सुचिता को संबल मिले। इन गुणों से परमार्थ चिंतन की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है, जिससे मनुष्य की श्रेष्ठता स्थापित होती है। चित्त से विकारों का त्याग करके सद्गुणों का विकास करने से मुक्ति का सहज ही आगमन होता है। मनुष्य आसक्तियों से घिरा हुआ है। आसक्ति सदैव ही भ्रमित करती है, वास्तविकता से परिचित नहीं होने देती। ऐसी स्थिति में मनुष्य विकारग्रस्त हो जाता है और मनुष्य स्वयं से ही विमुख होकर पतित हो जाता है। फिर भी मुक्ति की इच्छा जागृत रहती है। मुक्ति की आकांक्षा मानवीय स्वभाव है, पर मुक्ति क्या इतनी सहज है? स्वच्छंदता, निष्क्रियता, नीरसता ये जीवन को मुक्ति प्रदान करने वाले नहीं हैं। जीवन मुक्ति में मानवीय दायित्वों का संदेश होना चाहिए। मानवीय कर्तव्यों को पूरा करते हुए मुक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। अपने कर्तव्यों को ठीक ढंग से निर्वाह कर लेना भी आध्यात्मिकता है। भोगने या भागने का नाम आध्यात्मिकता नहीं है, जागने का नाम आध्यात्मिकता है। मुक्ति की इच्छा रखने वालों को आत्मा को जानना ही चाहिए। आत्मा चैतन्य है, आंतरिक शक्ति है। आत्मा ही पंचभूतों को शरीर निर्माण की प्रेरणा देती है। ये शरीर केवल, यह देह केवल बाह्य आकर्षण है। अंदर जो है आत्मा, वो महत्वपूर्ण है। ये देह का मोह कितने विकारों का आश्रय स्थल है। अगर मनुष्य इस सत्य को समझ ले तो जानेगा कि वो कितने भ्रम में है। सुंदर अलमीरा के अंदर धन रखा है, पर झाड़ पोंछ हम अलमारी की ही कर रहे हैं, क्योंकि वे बाह्य आकर्षण हैं। अंदर तो जो है सो है ही, जबकि अलमारी का अस्तित्व ही उस अंदर वाले धन पर निर्भर करता है। ये सम्मोहन बाह्य सत्य को पकड़े रहने के कारण ही तो बढ़ता रहता है। आंतरिक सत्य का अभाव होने के कारण ही हम सब अंधकार में डूबे हैं। सत्य का भाव होते ही हम सब अंधकार से दूर हो जाएंगे। जो इस सुंदर देह रूपी अलमीरा के अंदर आत्मा रूपी धन रखा है, वो आत्मा रूपी धन ही अमूल्य है। हमें उसकी देखभाल करनी है, उसकी झाड़ पोंछ करनी है। मुक्ति की आकांक्षा रखने वाले मनुष्य को सर्वप्रथम शरीर को, इस देह को महत्व देने जैसे विचारों से दूर रहना होगा। जो शरीर को, इस देह को प्रथम मानकर उसकी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में पूरा जीवन लगा देते हैं, उसमें संलग्न रहते हैं,
वे निरंतर वासनाओं विकारों के सुदृढ़ जाल में फंसते जाते हैं। इससे मुक्ति की संभावना क्षीण होती जाती है, क्योंकि विकार प्रबल होते जाते हैं। योगी तपस्वी मुक्ति के लिए शरीर को स्वयं से पृथक मानकर जप तप करते हैं। चित्त को विश्राम देकर जब देह को विस्मृत कर दिया जाता है तो शांति और आनंद का अनुभव होता है, और ये अनुभव ध्यान में ही हो सकता है। और आनंद ही परमात्मा है। परमात्मा को पाने की प्रथम सीढ़ी ध्यान के द्वारा ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है।